सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया। हम आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दिए, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग बता दिए, फिजिकल मीनिंग बता दिए, उसका मैक्सिमा मिनिमा उसका जो एप्लीकेशन था वो बता दिए। अब हमारा जो कैलकुलस का सेकंड जो कैलकुलस का मेन हीरो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि इंटीग्रेशन का क्या रोल है हमारा फिजिक्स में। तो पहले हम इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं कि इंटीग्रेशन आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन को क्यों जरूरत पड़ा। तो सबसे पहला बात अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है एडिशन होता है। इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एडिशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है। इसका जो सिंबल होता है, अगर इसका हम सिंबल बात करें कि किस तरीका से नजर आएगा, तो कुछ इस तरीका से नजर आएगा, ऐसे करते हुए एफ एक्स डी एक्स, इस तरीका से नजर आएगा सिंबल इंटीग्रेशन का। पहला नंबर देखिए, इंटीग्रेशन को बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि इंटीग्रेशन का बहुत ही ज्यादा बेसिक फॉर्मूला हमारा फिजिक्स में यूज होता है। और अगर आप बात करें बेसिक, बहुत सारा बेसिक फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा बेसिक यूज होता है। हाँ, तकलीफ तब आता है या हम लोग को दिक्कत वहां आता है, हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते कि यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना। तो उसके लिए हमको बेसिक समझना है, बेसिक से हमको कोरिलेट करना है, इसीलिए एक एक पार्ट को आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का सबसे पहला मतलब क्या हो गया, एडिशन। सबसे पहला मतलब आपको याद रखना है कि एडिशन होता है। सिंबल कैसे होता है, इस तरीका से देखिए, ऐसे यहाँ पर इसको वापस हटा के लिख रहे हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर सिंबल कैसा होता है, इस तरीका से होता है। यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स होता है, जैसे आपको ध्यान में होगा डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स होता था, वैसे यहाँ पर सिंबल होता है। यहाँ पर अगर एक्स बैठा हुआ है तो इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, एडिंग, अलग तरीके का एडिंग है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी फिलहाल बस इतना सोचिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड होता है। इसमें दो तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, सॉरी इसमें आई लगा दो, इनडेफिनिट स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, और दूसरा क्या होता है मेरा, डेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है। ठीक है, एक इनडेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट होता है। डन। अच्छा, इसमें होता क्या है एक एक करके समझते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि आपको कहां से लेके कहां तक ऐड करना है ये ना दिया हो। फिजिक्स में समझने का तरीका समझे। आपको, आप इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं कहीं पे, मान लीजिए इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो आपको एडिंग के लिए ये ना बताया हो कि यहां से लेके आप यहां तक ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन जैसे ही हमको ये बता दिया कि आपको यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है, मतलब बॉन्ड दे दिया, बॉन्डिंग दे दिया, लिमिटेशन दे दिया कि यहां से चालू करना है, यहां तक के जितना भी उसके बीच में है उसको सारे को ऐड करके बताओ, तो वो हमारा किस में आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ गया। तो ये दोनों पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। इनडेफिनिट मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होता है, और डेफिनिट मतलब लिमिटेशन होता है। जैसे अगर हम आपको बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इनडेफिनिट का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और मान लेते हैं इधर हम डेफिनिट लिख लेते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। चले ध्यान से देखा जाए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट में क्या बोले कि कोई भी ऐसे रहेगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है, तो यहां पर आपको जोड़ने के लिए, ये तो जोड़ है, सर कैसे जोड़ा ये आपको समय के साथ पता चलेगा, बस अभी के लिए जाने जोड़ने का प्रोसेस है। लेकिन आपको कहां से कहां तक जोड़ना है, अगर ये ना दिया हो तो ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। डेफिनिट में क्या फर्क है, ध्यान से देखें थोड़ा, यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि आपको यहां से लेके यहां तक जोड़ना है।
इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक बार फिर से बोले, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़। क्या है? जोड़। लेकिन कहां से कहां तक जोड़ना है, अगर ये दे दिया जाए तो इनडेफिनिट, मतलब इनडेफिनिट का नाम से भी पता चल रहा है उसका कोई अंत नहीं। लेकिन आपको बोल दिया जाए कि यहां से लेके यहां तक ही जोड़ना है, तब आपको इसका मतलब कैसा इंटीग्रेशन होगा? डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसको कहा जाता है लोअर लिमिट। क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट, या फिर इसको स्टार्ट कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। इसको कहा जाता है अपर लिमिट। इसको क्या कहा जाता है? अपर लिमिट। इसको फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, या फाइनल पोजीशन भी बोलते हैं। ये बाद में समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। हालांकि मैथ में आप पहले पूरा इनडेफिनिट पढ़ते हैं, बाद में डेफिनिट पढ़ते हैं। हम लोग को हम लोग को क्या करना है, सिर्फ फिजिक्स में यूज होना है, बस उस चीज को, सारा इंटीग्रेशन को हम लोग को एक साथ लाना है। तो हम लोग वो पॉइंट पकड़ लेते हैं जो हमारे फिजिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्या करता है? तो पहला नंबर ये ऐड करता है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन क्या करता है? ऐड करता है। कहां से कहां तक ऐड करेगा? अगर ये दे दिया जाए तो डेफिनिट। कहां से कहां तक नहीं करेगा ऐड? अगर ये दे दिया जाए, ये नहीं दिया जाए तो इनडेफिनिट। डन? क्या बात समझ में आ गया ये दोनों का डिफरेंस? जैसे आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे दे रखा हो, ऐसे एक्स क्यूब dx दे दिया, ऐसे बोल दिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन आपको मान लिया जाए ऐसे दे दिया एक्स क्यूब dx, आपको बोल दिया 0 से लेके 1 तक ऐड करो, तो ये हमारा कैसा हो गया? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहले आप फर्क समझे फिजिक्स से रिलेट करके कि फिजिक्स में हम क्या यूज करने वाले हैं, बस उन सारे बातों को हम उठाकर रख रहे हैं ताकि डायरेक्ट आपको फिजिक्स में क्लिक करे। फिर से हम रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। इंटीग्रेशन दो तरह से होता है, पढ़ते हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। हमारे सिलेबस में हमारा जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स में कितना है? डेफिनिट सिर्फ होगा, सिर्फ डेफिनिट होगा, ये वाला होगा। पढ़ते हैं फॉर्मूला के व्यू से इसको भी, लेकिन हम लोग डेफिनिट हम बात करेंगे, बाद में हम लोग डेफिनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों बात को बस बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से क्लियर करना है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ाए थे, आपको उसका मतलब समझाए थे, फिर उसका ग्राफिकल मीनिंग समझाए थे। दो ही मीनिंग होता है, एक फिजिकल मीनिंग जो डेली लाइफ में यूज होता है, दूसरा उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। वैसे इंटीग्रेशन में एक फिजिकल मीनिंग होगा और दूसरा ग्राफिकल मीनिंग होगा। तो ये दोनों मीनिंग पर हम लोग बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा और एक लोचा है, बस वो हम बताते हैं, उसको बात को समझे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई गोदाम में गए, आपका कोई गोदाम है या आपका कोई घर ही है, मान लीजिए शादी का घर है, आप उसमें जो नाश्ता का पैकेट होता है वो रखा हुआ है आपके घर में, और आपके जो पिताजी हैं आपके बोले कि भैया जाकर देख लो, कितना गिन लो उसको। मान लीजिए पूरा घर से पूरा भरा हुआ है, बोला 10 लेकर आ जाओ या 10 गिन लो। तो आप वहां से जाएंगे, तो अगर मान लिया जाए कि आप गिने, जैसे मान लीजिए आप गिनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप जाएंगे 50 तक गिनेंगे, बोलेंगे कि 50 और प्लस एक्स्ट्रा, ऐसे ही बोलेंगे ना। मान लीजिए 50 तक गिन लिए, बीच में ही पापा पूछ दिए कि बताओ कितना डब्बा है, तो अभी 50 है और बचा हुआ और है। भैया 50 है और बचा हुआ अभी और है, मतलब आपको अभी लिमिटेशन नहीं दिया गया था, इस बात को समझे। आपको लिमिटेशन कहां से लेके कहां तक ऐड करना है ये नहीं दिया गया था, आपको सिर्फ ये बोला गया गिने। आप गिने, लेकिन लिमिटेशन नहीं दिया गया था कि 100 तक गिनो, 200 तक गिनो, 300 तक गिनो। आपको पूरा गिनना था। अभी कितना तक गिने? 300, लेकिन लिमिटेशन नहीं था, तो आप यहाँ पर बोलेंगे मान लीजिए 300 गिन लिए, तो 300 प्लस और, तो वो हो गया इनडेफिनिट। कहने का मतलब कि जब आप इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट कुछ और लगाना होगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो, हम बाद में सीखेंगे फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बाद में सीखेंगे। बट अभी के लिए जान लें कि जो भी आपको बोलेगा, जब बॉन्ड नहीं दिया जाता है या लिमिटेशन नहीं दिया जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना है, तो आपको आप क्या आंसर जवाब देते हैं कि अभी गिने हैं कितना, तो अभी इतना हुआ है और प्लस में एक्स्ट्रा और है। आई होप आप सब फील कर पाए ये चीज को। आप ऐसे ही करते हैं ना, मान लीजिए हम फिर से वापस रिपीट कर रहे हैं, आप घर में गए डब्बा गिनने, पूरा घर डब्बा से भरा हुआ है, आप 100 डब्बा गिन चुके हैं, पूरा घर भरा हुआ है, पूरा घर आप 100 डब्बा गिन चुके हैं। आपके पापा बोले डब्बा गिन लो पूरे घर में का, अभी लिमिटेशन नहीं दिया गया पूरे घर का, मतलब कहां से कहां तक के नहीं दिया गया। आप थोड़ा सा सिर्फ फील करें, रिलेट करें, को रिलेट करें। एग्जैक्ट जाएंगे तो फिर वहां पर लगेगा कि सर
घर का तो डायमेंशन फिक्स कर दिया गया, वैसे नहीं, थोड़ा सा को रिलेट करें हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए आप 300 तक गिने, आपको ऐसे पापा बोलते कि भैया 300 डब्बा तक गिनना है, आप सीधा सीधी गिन के बता देते, लेकिन आपको पूरा गिनना है, कहां से कहां तक कोई गारंटी नहीं। तो आप जब गिनेंगे तो 300 तक गिन लिए, और मान लिया वो पूछे कि कितना डब्बा हुआ, तो आप बोले 300 प्लस बचा हुआ। वैसे ही हाल यहाँ पर है, आपका जो एडिशन है वो एडिशन करके जो आया, वो बोलेंगे कि आया तो आया ही, प्लस में और एक्स्ट्रा है, तो बस इसमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। जब भी अगर ये लिमिट ना दिया हो, इनिशियल और अपर, लोअर और अपर लिमिट ना दिया हो, बॉन्ड ना दिया हो कि कहां से कहां ऐड करना है, वहां पर हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं। यही है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। ये आपको समय के साथ पता चलेगा सर किस प्रकार का एडिशन, किस प्रकार का एडिशन, ये बाद में समय के साथ आपको ढंग से दिखेगा। जैसे आज 3 क्लास अभी इंटीग्रेशन का चलने वाला, जैसे ही तीसरा क्लास आपका ऑफ होगा आपको सारा डिटेल समझ में आएगा। पर जैसे जैसे अभी हम बता रहे हैं, बस उस चीज को, उस पैटर्न को आप माइंड में फिट करिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो मैथमेटिक्स सीखने का नहीं है। ये जो हम पैटर्न बता रहे हैं ये आपका फिजिक्स सीखने का एक पैटर्न है। क्या सीखने का पैटर्न है, फिजिक्स को आप कैसे सीखेंगे, बस इसका पैटर्न हम बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखना। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हो गया, एफ एक्स डी एक्स, जिसमें लिमिट ना हो, और डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट हो। ये दोनों बात शायद क्लियर हो चुका होगा, आई होप क्लियर हो चुका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब हम जैसे डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। हाँ, अपना काम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। भाई इंटीग्रेशन आप जब पढ़ने जाते हैं तो यार 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं, हम लोग को उतना पढ़ना ही नहीं है। फॉर्मूला में भी, बेसिक फॉर्मूला में भी बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला पे हमको काम करना है। जो फॉर्मूला मेरे काम का हो, बस उस फॉर्मूला पे हमको काम करना है, जो मेरे काम का हो, मेरे फिजिक्स का काम का हो, तो बस उस सारे फॉर्मूला पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए बेसिक फॉर्मूला पे हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए आइए, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में बताए थे एक्स के पावर n जैसा हो तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है। बस ध्यान से देख ले यहाँ पर कि अगर इंटीग्रेशन x के पावर n का पहला, x के पावर n हो, तो इसमें सिंपल सा ऊपर में एक जोड़ दो और उसी से डिवाइड दे दो। और यहाँ पर देखिए लिमिट नहीं लगा हुआ है तो हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा अपना मन से। जब तक एडिशन में ये ना बता दे कि कहां से लेके कहां तक ऐड करना है, तब तक हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे। अगर नहीं बताया तो कांस्टेंट लगाना होगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा किसका, इंटीग्रेशन का। हमारा किसका, इंटीग्रेशन का, जो फिजिक्स में लगभग से लगभग इंटीग्रेशन बेसिस 80% सवाल आपको इसी से डील होने वाला है। 80% सवाल बता रहे हैं, 80% सवाल आपको बस ये फॉर्मूला से पूरा के पूरा डील होने वाला है। 80% सवाल, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखिए, अगर x के पावर n का ये वाला है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि x के पावर 4 बोला। अच्छा याद रखे, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर दे दिए, देखिए ऐसे y और dx है तो यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, ऐसे इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर dx है, ऐसा इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा। अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर यहाँ पर या x है यहाँ, तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रख लें, इसमें कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर आकर देखें, क्या पावर में एक बढ़ा दें और उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, काम खत्म, बस आंसर हो गया खत्म। पावर में एक बढ़ा दें उसी से डिवाइड कर देना। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। नहीं भैया, इसी में लोग फंसते हैं, पता नहीं क्यों कैसे फंसते हैं, ये तो हमें भी पता नहीं, पर इसी में फंसते हैं। दूसरा कारण फंसने का होता है इंटीग्रेशन का, वो बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला जो हमारा काम का है ही नहीं, जो हमारा काम का मेरे भाई है ही नहीं। हम क्यों माथा पागल करें उसको पढ़कर,
सिंपल सा लॉजिक से ध्यान से समझ लो, बाकी का बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक से काम करना है कि हम देखो दिमाग बस इतना लगाना है, क्योंकि आप लोग तो दिमाग लगा नहीं सकते क्योंकि आपको पढ़ा हुआ नहीं है फिजिक्स आगे। हमारा पढ़ा हुआ है फिजिक्स, हम अच्छे से बना चुके हैं, उसको ढंग से रिसर्च कर चुके हैं। अब जितना फॉर्मूला यूज होगा जेईई एडवांस तक हम आपको उतना ही देंगे। आप अगर कहीं और से पढ़ के उससे ज्यादा आप पढ़ के रिवीजन कर रहे हैं तो आप सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको याद भी रखना, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे इससे रिलेटेड हम एग्जांपल और करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 3/2 हो, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। तो x के पावर n में मतलब इसको क्या करना है, ध्यान से देखें, ए वाला पोर्शन को अगर देखा जाए तो देखो क्या करना है, x के पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1। अच्छा, एक कांस्टेंट लगाना होगा, ये क्यों, क्योंकि हमको कहां से कहां तक ऐड करना ये नहीं दिया। जब तक ये नहीं देगा तब तक हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, जब तक ये नहीं देगा तब तक हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये दो x के पावर 5/2 और बटा यहाँ पर 5/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना सा ये इसी पे काम करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको हम कुछ बोले कि बताओ भैया x के पावर 1/√x में अगर है तो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। 1/√x अगर है तो करके बताना है। अच्छा, यहाँ पर बस याद रखें, यहाँ पर कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। -1 यहाँ पर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सबके लिए वैलिड है। कई बार बच्चा उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें क्यों नहीं, तो वहां पर जो फॉर्मूला है वो n के जगह पर बस -1 नहीं होना चाहिए, बाकी ओके। यहाँ पर देखें तो x के पावर अगेन 1/2 है, x के पावर क्या है 1/2 है, इसको dx लिख दें। अब यहाँ पर बताओ क्या होगा, क्या पावर में n है उसको 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दिए और उसी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, और प्लस में c लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा बाउंड्री नहीं दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ ऐड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 3/2 और बटा 3/2 प्लस c, ये हमारा किसका आ गया, इंटीग्रेशन आ गया किसका, 1/√x का। सब एडिशन ही कर रहे हैं, सारा एडिशन, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, एडिशन। ये जब आपको ग्राफिकल मीनिंग पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रियल में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पर 1/√x d इंटू dx का, ये सब का क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। एक बेसिक फॉर्मूला पे हम आपको प्रैक्टिस कराएं कि किस तरीका से सवाल आगे आ सकता है, किस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारा सवाल आप कर सकते हैं, एक्स का पावर n टाइप का, चाहे नेगेटिव हो पावर में, चाहे पॉजिटिव हो पावर में, फ्रैक्शन हो, कोई कांस्टेंट हो, आपको बस इस तरीका से आना चाहिए। डन, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो है मेरा, यहाँ पर देखें, अगर कोई 1 है या यहाँ पर dx है, 1 है और dx है, अच्छा 1 नहीं भी रहेगा, सिंपल dx भी रहेगा, तो हम लोग वहां पर 1 मान सकते हैं। क्या इस 1 को x के पावर 0 कर सकते हैं, क्या इस 1 को हम x के पावर 0 कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, इसको 0 में अब इसको इंटीग्रेशन करो तो एक पावर हम बढ़ा देंगे, 0 + 1 और उसी से डिवाइड देंगे प्लस c। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आ गया वो क्या आ गया, x + c। अच्छा, ये याद रखना dx। अच्छा, ये ऐसे भी हल्का, यहाँ पर बोला रियल में 1 का नहीं dx का इंटीग्रेशन हुआ, 1 तो पहले से भी था, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। अच्छा, के मत मान लेना भाई, ये x है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x और प्लस में c क्यों लगाएं, c क्यों लगाएं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है। सी हम क्यों लगाएं, क्योंकि हमारे पास कोई बाउंड्री है ही नहीं, तो हमारा टेंशन फ्री है, हम टेंशन फ्री हो गए। तो यहाँ पर dx हो गया, x + c हो गया। अच्छा, ऐसे ही मान लो ऐसे है a dx है, तो क्या a मेरा फिर से कांस्टेंट है। हमेशा याद रखेंगे कि कांस्टेंट जो भी रहेगा उसको बाहर कर दो और अंदर में dx कर दो। अब क्या dx का इंटीग्रेशन अभी पढ़े क्या होता है, x, तो यहाँ पर हो गया ax और प्लस में c। डन, ax प्लस में c, या कोई कांस्टेंट हो और यहाँ पर वेरिएबल हो dx हो, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम बाहर कर देते हैं और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ax + c। क्या बात समझ में आया, क्या क्या बात समझ में आया, क्या क्लियर हुआ।
जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे मान लो 4x के पावर 4 dx है। अब हमको इसको इंटीग्रेशन करके बताना है। अब हमको क्या करके बताना है, इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। तो बताएं, क्या 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलते हैं क्योंकि बहुत आसानी से कर लिए। क्या 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। अब 4 बाहर है, x के पावर 4 है, तो क्या एक बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड दे देंगे और c लगा देंगे। सर c क्यों लगाएंगे, क्योंकि फिर से बाउंड्री नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हमको c लगाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखें। अच्छा, मान लेते हैं हमको कुछ ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया इंटीग्रेशन। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x के पावर 4 ऐसे दे दिया dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन अब हमको करके बताना है। तो ये बोला सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर dx सबको अलग अलग कर दे, 2x dx और यहाँ पर 3x के पावर 4 dx सबको अलग अलग हम कर सकते हैं। अरे इसको रूल लोग बना के पढ़ाते, क्यों माथामारी करें कि रूल बच्चा खास करके याद करे। अरे वो अपने आप याद कर लेगा कि प्लस में तो सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग बांट दो, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस है तो यहाँ प्लस है, बाकी जो है जैसे जैसे लिख दो। अब इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जो पावर 2 है। अब देखो पावर में 2 एक्स के पावर n जैसा होगा, तो उसका पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड दे दो। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, x का पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड दे दो। यहाँ पर 3 बाहर कर दो, एक बढ़ा दो, x के पावर 5/5 कर दो और प्लस c लगा दो। और प्लस में क्या लगा दो, c लगा दो, हमारा काम बन गया। अरे भाई हमारा काम क्या हो गया, बन गया। इस तरीका से हम चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को हम लोग डन कर सकते हैं कि क्या क्या किस तरीका से किया जाए। एक्स स्क्वायर dx 2x अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीका से हम लोग इंटीग्रेशन अरे अलग अलग करके कर सकते हैं, मतलब एडिशन में हो। अच्छा ये माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। तो इस तरीका से हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो देख लो इस तरीका से यहाँ पर x के पावर n से रिलेटेड जितना भी था, कभी कभी कांस्टेंट आके बच्चा को कंफ्यूज करता है, कभी सिंपल dx लिखा रहता है उसमें कंफ्यूज होता है। ये सब छोटा छोटा जो कंफ्यूज होता है हम उस चीज को यहाँ पर कर लिए। आगे बढ़ते हैं और देखो जैसे मान लेते हैं अब हमको e के पावर x का निकालना है, तो e के पावर का x का e के पावर x होता है जैसे डिफरेंशिएशन में होता था। अच्छा सबका नंबरिंग करते जाना, नंबरिंग हम नहीं कर पाए, नंबरिंग करते जाना। e के पावर x मतलब e के पावर जो मसाला होगा बस e के पावर मसाला उतार दो और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है, e के पावर x dx है तो उसका क्या हो जाएगा e के पावर x एंड प्लस में क्या हो जाएगा c, एंड प्लस में क्या हो जाएगा c, e के पावर x का e के पावर x एंड प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई c हो जाएगा। बस इतना बात को ध्यान में रखना, e के पावर x प्लस c, डन। अच्छा अब यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर और सोचो, ध्यान से समझना। 1/x का अगर बोला जाए 1/x का, तो क्या x के पावर -1 आ गया, तो -1 वाला हम बोले थे कि n -1 नहीं होगा भैया, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसीलिए बोले थे कि यहाँ पर ln x आता है, ln x मतलब log x बेस e। तो ये वाला एक यूज होता है, एक e के पावर x यूज होता है, एक 1/x यूज होता है। तो यहाँ पर ln x प्लस c हो गया। e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x का e के पावर x प्लस c हो गया, e के पावर x प्लस सी हो गया। एक और यूज होता है हमारा बहुत काम का है साइन एक्स। साइन एक्स का होगा जो माइनस कॉस एक्स होगा प्लस सी। याद करें कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता था माइनस में, तो बस इसी का उल्टा कर दिया, यहाँ पर माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा। और एक और यूज होता है कॉस एक्स डीएक्स, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स, सिंपल सा साइन एक्स प्लस में सी। और एक और है हमारा ट्रिगो का सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये होता है tan x। अच्छा ट्रिगो में इसके अलावा आपको याद नहीं रखना, ट्रिगो में इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि और आगे फॉर्मूला है, पर मेरा काम का नहीं है, फिजिक्स में यूज ही नहीं होता भाई, इसके आगे फिजिक्स में बिल्कुल नहीं यूज होता। बहुत ऊपर लेवल पे जाने के बाद फिजिक्स के डेरिवेशन भी यूज होता, और वो डेरिवेशन न जेई एडवांस में पूछता न जेई मेन में पूछता। और मान लो पूछ भी दिया इक्का दुक्का क्वेश्चन तो वो रैंक 1 के लिए छोड़ दो, क्योंकि उतना हाई लेवल का बनाने का मतलब वो रैंक 1 के लिए।
भैया एकदम रैंक 1 के लिए है। एक का दुक्का भी छोड़ भी दिया कोई भार नहीं पड़ता, हम उतना ठोस पढ़ेंगे जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम फिजिक्स पे काम कर सके। हमारा काम का बस इतना ही था, जितना अभी लिखा है बस उतना ही मेरा काम का है, जितना अभी आपको लिखाया गया है बस उतना ही काम का है, इतना इस बात को समझ ले। यही हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं आपको सवाल किया गया ऐसे, बताओ इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस से यहाँ पर टेन एक्स का नहीं जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। कोई बोलेगा सर टेन एक्स का आप नहीं लिखा है, टेन एक्स का नहीं लिखा है सर, क्या होगा इसका कॉट एक्स का नहीं लिखा है, क्या होगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि बाद में हम थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे, पर हम फिर से बोल रहे हैं वो मेरा काम का है ही नहीं। जाहिर सी बात है वो मेरा काम का बिल्कुल भी नहीं है। हम एक दो फॉर्मेट वो बताने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स में काम आता है, जिससे वो बनता है, पर हम उतना डीपली जाएंगे नहीं। हमारे पास बहुत फिक्स होना चाहिए और उसको इतना बार रिवाइज करें कि फिजिक्स में फटाक से इंटीग्रेशन है डायरेक्ट क्लिक हो जाए कॉपी पर कि हम कॉपी में पढ़ चुके हैं, हम वो सारा डाटा दे रहे हैं जो हमारा काम का है। बस इस बात को ध्यान में रखें। तो साइनस ई के पावर एक्स है, एक्स के पावर 4 मान लो, और यहाँ पर 1/x मान लो। यहाँ पर इसका बोला इंटीग्रेशन करो, इसका बोला क्या करो इंटीग्रेशन करो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग कर देंगे। साइन एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स डी एक्स, एक्स के पावर 4 डी एक्स, 1/x डी एक्स, 1/x क्या हो गया डी एक्स हो गया। चलो बताओ साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, माइनस में ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स, एक्स के पावर 4 का। तो एक बात बताओ एक्स के पावर 4 का, तो यहाँ पर हम बोलते हैं एक पावर बढ़ा दो उसी से डिवाइड दे दो, और 1/x का क्या हो जाएगा ln x। अच्छा किसी में लिमिट नहीं दिया हुआ था, बाउंड्री नहीं था, तो क्या प्लस सी कर देंगे, क्या हम प्लस सी कर देंगे। क्या आप लोग इतना सा फॉर्मूला याद रख पाएंगे, कितना फॉर्मूला है। अरे ये सब तो फॉर्मूला में भी काउंट नहीं है, एक ये है जो लल्लू सा है बच्चा वाला सवाल है। एक हमारा ये हो गया dx का x, dy का y, dz का z, dt का t। भैया किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। ए है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है, यहाँ पर एग्जांपल करके भी दिखाएंगे किस तरीका से बाहर होता है। बाकी फॉर्मूला ये है, इसके अलावा हम लिखित दे सकते हैं अप टू जेई एडवांस तक के, अप टू अगर आपको 1500 तक के रैंक लाना हो तो उसके लिए नहीं जरूरत पड़ता। हाँ अंडर 100 लाना हो तो एक का दुक्का पड़ता है, हम उसको अब इग्नोर करके चल रहे हैं। जहां पर हमको सीखना होगा हम वहीं पर सीख लेंगे। मान लो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा यूज होता है, वो भी एडवांस लेवल के का सबसे ऊपर लेवल एकदम बाउंड्री लेवल में उसको यूज करते हैं, स्टैंडिंग वेव पढ़ते हैं तो। लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे, उसको हम बाद में कर लेंगे, कहाँ पे क्या करना है किस तरीका से करना है हम बाद में वहां पे हम कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हमको फिलहाल इतना ही जरूरत है। हमको पूरा 11th खत्म हो जाएगा फिर भी इतना ही से हमारा इंटीग्रेशन का काम चलेगा। हाँ इसी के अंदर और मॉडिफाई करते हैं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखे, अब एक एग्जाम्पल टाइप कर ले, जैसे मान ले एक्स प्लस बी का होल पावर 5। अब इसका बोल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके बताओ, एक्स प्लस बी होल पावर 5, एक्स प्लस बी होल पावर 5। क्या सिंपल सा ये एक्स के पावर एन जैसा ही दिख रहा है। देखो अंदर में क्या बैठा है लीनियर, अंदर में क्या बैठा है लीनियर, फिर से रिपीट कर रहे हैं अंदर में क्या बैठा है लीनियर। और हम लोग को इंटीग्रेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आता है तो इस टाइप का कि जब भी पावर में कुछ होगा तो अंदर में लीनियर बैठा होगा। तो सिंपल सा पहले पावर का जो ये अंदर मसाला है उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसमें क्या करो कि जैसे इंटीग्रेशन करते हो, जैसे अरे यार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा बस हो गया। हाँ हाँ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अंदर में पावर का करो, जितना पावर है उससे एक बढ़ाते हो उसी से डिवाइड दे दो, तो होता है एक्स प्लस बी। अंदर मसाला जो है उसको वैसे ही रहने दो बटा 6, और जो एक्स के पास बैठा है उससे डिवाइड दे दो, बस डिवाइड दे दो। अरे डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई करते थे याद करो, जब हमारा लीनियर होता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सिंपल सा क्या करने वाले हैं हम डिवाइड करने वाले हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर सिंपल सा क्या करने वाले हैं डिवाइड करने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गया, क्या क्या क्लियर है एकदम।
कोई दिक्कत? तो सिंपल सा ax प्लस बी का पावर होल 6 बटा 6 इंटू ए, 6 इंटू ए यहाँ पर डिवाइड होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मान लो 4x प्लस 5 का पावर 3 है, ऐसे है 4x प्लस 5 के पावर 3 है। तो एक बात बताओ, इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा? पहले पावर वाला काम कर दो, पावर 4 हो गया बटा 4, और x के पास जो बैठा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई 4 4 जो 16, तो आ गया 4x प्लस 5 का पावर 4 और बटा में कितना आ गया 16, हमारा आंसर हो गया। बस जो अच्छा, अंदर अगर लीनियर नहीं है तो भाई हम ऐसे नहीं कर सकते, याद रखना। और हमारे फिजिक्स में ऐसा आता भी नहीं है, हमारा फिजिक्स में बिल्कुल शानदार तरीका से एकदम बिल्कुल थाली में सजा के इजी वाला इंटीग्रेशन देता है। हाँ, लेकिन फिजिक्स में हमको ये पता करना होता है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो हम किस तरीका से इंटीग्रेशन फॉर्म में लाएं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हमको इसको सीखना है। अगर हम दोनों चीज सीखे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, हार्ड वाला इंटीग्रेशन दे दे और इंटीग्रेशन कैसे लाया जाए, भैया फिजिक्स है कि मैथ है, सिंपल सा लॉजिक है। तो हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना। हाँ, मैथ का कुछ छोटा छोटा पोर्शन हम करते हैं, तो जो हम करना सीख रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर बोला जाए, यहाँ पर ऐसे देखें ध्यान से, 1 बटा ऐसे दिया जाए कि x प्लस बी है, dx है, तो बताओ 1 बटा x का क्या होता था? याद करो, 1 बटा एक्स का क्या ln x होता है, अभी तुरंत लिखवाएं। तो इसका भी ये 1 बटा एक्स जैसा ही है, अभी भी इसका होगा ln x ही, नीचे जो भी रहेगा वो हो जाएगा। लेकिन जो लीनियर के पास x के पास जो बैठा है वो a हो जाएगा। देखो अंदर पूरा लीनियर है, मतलब नीचे भैया जो 1 बटा एक्स, देखो जैसे इसको लिखे 1 बटा एक्स dx, तो ये क्या होता था ln x। अब इसी में a जोड़ दिए तो उसी से डिवाइड दे दो, प्लस b कर दिए तो यहाँ ax प्लस b हो जाएगा, और ये x के पास जो बैठा है उससे डिवाइड हो गया। बस याद रहे यहाँ पर लीनियर होना चाहिए। देखो आप सीक्वेंस पकड़ लें, एक तो बेसिक होता है, अंदर अब लीनियर को जोड़ते जा रहे हैं हर के साथ। क्या जोड़ते जा रहे हैं? लीनियर को साथ में जोड़ते जा रहे हैं, साथ में लीनियर को हम जोड़ते जा रहे हैं साथ में। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या क्या कैसे करते जा रहे हैं? साथ में हम लीनियर को जोड़ते जा रहे हैं, बस इस बात को ध्यान में रखना है। तो ln ax प्लस b और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? a, डिवाइडेड बाई a हो गया। तो अच्छा, जैसे अब मान लो हमको पूछा कि बताओ इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b का, तो भैया हम वैसे ही लिखेंगे, कॉस लिख देंगे ax प्लस b, और x के पास जो बैठा है उससे डिवाइड दे देंगे। आई होप अब समझ में। अच्छा, प्लस सी सब में लगाना है, प्लस सी आपको सब में लगाना पड़ेगा, प्लस सी में कोई डॉट नहीं होना चाहिए, प्लस सी में आपको लगाना होगा, पूरा का पूरा प्लस सी में आपको इस तरीका से काम करना होगा। तो यहाँ पर ऐसे देख लें कि लीनियर भी जुड़ा रहे, तो लीनियर सब वैसे ही साइन का कौसे होगा, जो पास में मसाला बैठा है वही मसाला आएगा, लेकिन एक्स के पास जो बगल में बैठा है वो ये लिखना होगा। यहाँ पर भी एक्स था तो ln x हुआ, तो अभी भी ln ही होगा x प्लस b, लेकिन जो x के पास बैठा है उसके डिवाइड देना होगा। यहाँ पर भी देखो x के पावर n जैसा ही होगा, एक पावर बढ़ेगा उसी से डिवाइड होगा, लेकिन जो लीनियर के पास बैठा है उससे डिवाइड देना होगा। डन, इतना ही करना होगा। अब किसी के साथ भी ऐसे जोड़ सकते हैं, किसी के साथ भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा e के पावर ax प्लस b कर लेते हैं, e के पावर ax प्लस b। तो अगर इसका निकालना है तो e के पावर x का e के पावर x होता है, अभी भी e के पावर जो है वही होगा, ax प्लस b ही होगा, लेकिन डिवाइडेड में a हो जाएगा प्लस c, लेकिन डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा प्लस c। तो e के पावर समथिंग का e के पावर समथिंग ही होगा, लेकिन x के पास जो बैठा है उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। x के पास जो हमारे पास बैठा हुआ है उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, एंड प्लस में क्या हो जाएगा? मेरा c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? मेरा c हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखें, e के पावर ax प्लस b dx, तो e के पावर ax प्लस b और x के पास जो बैठा है उससे हम डिवाइड करेंगे, एंड प्लस में क्या हो जाएगा? मेरा c हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? क्या चलो ऐसे ही कोई भी अब उठा लो, ऐसे ही कोई भी उठा लो, जैसे मान लो कॉस का, कॉस एक्स प्लस बी, कुछ भी उठा लो, आपको करना वही है। कॉस का क्या होता है? साइन होता है,
मसाला जो बैठा हुआ है वो बैठे रहने दो और डिवाइड कर दो ए से और प्लस में सी लगा दो। प्लस में क्या लगा दो? सी लगा दो। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आ गया? क्या कहानी क्लियर हो रहा है? क्या कि करना क्या है, सेम टू सेम लिखना है, लेकिन जो लीनियर है अंदर लीनियर होगा ही, लीनियर के पास जो बैठा है उसको उससे डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बोले, बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा प्लस सी तो लगेगा, हाँ cos 2x का, तो भैया यहां पर क्या होगा? sin 2x, लेकिन x के पास जो बैठा है उससे डिवाइड करना होगा, एक्स के पास जो बैठा है उसके डिवाइड करना होगा। सर क्यों करना होगा, काहे करना होगा, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, दिमाग मत लगाओ, बस सीधा सीधी लिखो sin 2x/2 प्लस सी। ये मैथ वाले, हालांकि हम इसको थोड़ा सा आइडिया देंगे आगे मिस अगले क्लास में, पर हम एक साथ चाहते हैं कि सारा फॉर्मूला आपके माइंड में हट जाए। बहुत ज्यादा हम फॉर्मूला आपको नहीं दे रहे हैं, बहुत सीमित करके फॉर्मूला दे रहे हैं और परफेक्ट फॉर्मूला दे रहे हैं, जिससे लगभग से लगभग 99.99% सवाल आपको डील हो जाएगा। तो ये हमारा जितना भी फॉर्मूला बताए हैं अभी आपको, जितना भी हम कहानी बताए हैं, ये है हमारा डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। हम आपको कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी कहानी बता देते हैं, बाकी अगले क्लास में हम कुछ ऐसा रूल बताएंगे। अब रूल आगे बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमारा देखिए 99.99% सवालों में जो हम बता दिए वही आएगा। 99.99% सवाल में जितना बता दिए बस उतना इंटीग्रेशन आएगा, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है, गारंटी है। आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, 99% 99.99% सवाल में बस यही इंटीग्रेशन हमारा फिजिक्स में यूज होता है। बाकी अपना पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, बहुत भारी भरकम पढ़ाते रहते हैं, पर हमारा काम का बिल्कुल भी नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। इस बात को ध्यान में रख लें, माइंड में बैठा लें, बिल्कुल नहीं होता। आपको वहां तक आते आते सारा चीज सब चीज आपको देखिए बहुत छोटा सा एकदम फिक्स दिए हैं आपको, आपको एकदम फटाक से याद हो जाएगा, फटाक से क्लिक कर जाएगा कि हाँ भैया इसका ये होता है, इसका ये होता है। मान लिया जाए आगे चल के आप एक नया फॉर्मूला यूज भी करना हो तो आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली होगा कि भैया हाँ ये अलग आ गया, चलो इसको सीख लो, फटाक से सीख लो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर अगर मान लिया जाए हो गया, आपको लगा कि नहीं ये यूज है, उसको याद करने में आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी रटा हुआ रहेगा, पहले से ऑलरेडी पूरा रटा हुआ रहेगा। चलिए इन डेफिनिट का अब हम बताते हैं कैसे काम किया जाए। जैसे मान लिया जाए x² dx दिया, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। अच्छा 0 से लेके 2 तक, हाँ ये ऐसे दे दिया। अब इसमें c नहीं लगा सकते, अब इसमें हम c नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको बोल दिया कि कहां से कहां तक ऐड करना है। हमको बोल दिया कि भैया 0 से लेके 100 तक काउंट करो। अब 0 से लेकर 100 लिमिटेशन दे दिया, पहले लिमिटेशन नहीं दिया था, इस बार लिमिटेशन दे दिया, 0 से लेकर 100 तक काउंट करना है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, तरीका समझो, x3/3, 0 से लेके कहां तक? 2 तक, ऐसे बनाना पड़ेगा, 0 से लेके 2 तक। तरीका समझो, यहां पर क्या करो, ये नीचे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। 0 से 3, x के जगह पे 2 पुट करो, तो 2 के पावर क्यू। तरीका देखो लिखने का, रखने का, वैल्यू रखने का। x के जगह पर क्या पुट किए? 2, तो 2 के पावर क्या होगा? क्यू, माइनस 0 का पावर क्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो रियल में आंसर कितना आ गया? 8/3। ये आंसर हो गया, कितना हो गया? 8/3। ये हमारा आंसर हो गया। x² dx है, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 3/3, कहां से कहां? 0 से 2, तो यहाँ पर 1/3, 2 क्यू माइनस 0 का क्यू, तो 8/3। लिमिट देखो कैसे रखें, 0 पहले 2 रखें, पहले 2 रखने के बाद फिर फाइनल लिमिट जब रखते हैं फिर माइनस लगाते हैं इनिशियल लिमिट। भाई बोला कहां से कहां तक, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 0 ना हो, कुछ अलग हो, और पहले कहां तक, वो दोनों के बीच में जोड़ना है। तो जो इनिशियल होगा उसको रख के घटाना पड़ता है, कहा क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। यही हो गया डेफिनेट। भैया सारा फॉर्मूला तो यही यूज होने वाला है, बाकी ये डेफिनिट है। जैसे मान लो ऐसे दे दिया, भैया यहाँ पर साइन x, ध्यान से देखना, dx 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके कहां तक? π/2 तक। तो बताओ यहां से साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x माइनस में, कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक। अरे 0 से लेके π/2 तक। अब यहां पर बताओ माइनस में
पहले फाइनल लिमिट रखो कॉस, एक्स के जगह पर क्या रखना होगा पाई बटा 2 माइनस, अब इनिशियल लिमिट रखेंगे तो क्या होगा कॉस 0। अब बताओ यहाँ पर क्या हो गया माइनस कॉस पाई बटा 2 क्या होता है 0 और कॉस 0 1, तो ये माइनस 0 माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग डील करते हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ देखना है। आज आपको बस इतना बेसिक बेसिक बात बता दिए हैं कि आपको पूरा इंटीग्रेशन का फील आ जाए कि हाँ एडिशन है एक तरह का, दो तरह का इसमें कर सकते हैं, एक इनडेफिनिट एक डेफिनिट। इनडेफिनिट में हमको नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, डेफिनिट मतलब पता है। इसके बाद हम लोग सिर्फ फॉर्मूला के बारे में आज सीखे हैं कि फॉर्मूला किस प्रकार से रहेगा, और जो फॉर्मूला लिखा है वो 99.99% सवाल में यूज होने वाला है, बाकी 0.01 वाला हम बताएंगे बाद में। हम बताएंगे बहुत रेयर के आज ही, मतलब अगले क्लास में ही पता चल जाएगा कि क्या होता है आगे वाला 0.01 वाला क्या होता है। कुछ चुनिंदा सवाल आपको कराएंगे जो फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होगा, जो फिजिक्स में डायरेक्ट यूज होगा, बस उसी सवाल को हमको बार बार माइंड में रिकैप करना है कि किस तरीका से हम सोचते हैं और डायरेक्ट वहीं पे करना है, जो कि एग्जाम में पूछता नहीं है, सिर्फ फील के लिए वो हमको डेरिवेशन में यूज होता है, इसीलिए बताएंगे। जैसे और भी क्वेश्चन कर लो यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे मान लो साइन 2x दे दिया dx 0 से लेके पाई बटा 2 तक, साइन 2x दे दिया, तो चलो बताओ साइन 2x का क्या होता है cos 2x, साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, और डिवाइडेड बाय 2 लीनियर है लेकिन माइनस में होगा, क्यों 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 साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, साइन का क्या होता है भैया माइनस कॉस होता है, साइन का माइनस कॉस होता है। कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बटा 2 तक, भैया 0 से लेके पाई बटा 2 तक, 0 से लेके पाई बटा 2 तक, बस इस बात को ध्यान में रखना, कहा 0 से लेके पाई बटा 2 तक। तो अब एक बात बताओ, फाइनल लिमिट रखो कॉस 2 बाहर कर दो, 2 इंटू पाई बटा 2 माइनस कॉस 0, भैया 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस हाफ है। एक बात बताओ कॉस पाई कितना -1, कॉस 0 कितना 1, तो -1 -1 -2, ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो अगेन साइन 2x भी 0 से लेके पाई बटा 2 तक 1 आएगा। बस आपको इस तरीका से सॉल्व करना है। बस देखो यहाँ पर लीनियर था, यहाँ पर लीनियर था, लीनियर था, तो यहाँ पर क्या हो गया डिवाइड कर दिए। वैसे ही इतना ही छोटा छोटा सवाल आपको फिजिक्स में मिलेगा। ये जो आज जो क्वेश्चन कराए हैं बस इतना छोटा छोटा सवाल ही हमको फिजिक्स में मिलता है। इस तरीके का सवाल ही आपको पूरा फिजिक्स में मिलेगा। जैसे कभी कभी कोई वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए, जैसे कभी कभी ऐसे आएगा आर क्यू डी आर 0 से लेके कैपिटल आर तक। अच्छा यहाँ पर बोला सर एक्स पढ़ा रहे थे, यहाँ पर देखो जो यहाँ लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ होगा, क्या ये दोनों सेम है, हाँ तो करेंगे इंटीग्रेशन, आर क्यू है और डी आर है। तो यहाँ पर एक बात बताए आर क्यू का मतलब आर के पावर 4 एक्स के पावर एन जैसा है, तो 4 0 से लेके कैपिटल आर। अब बताओ पहले 1/4 कॉमन कर लेंगे, आर के पावर 4 और माइनस 0 के पावर 4, तो क्या बचेगा आर के पावर 4, तो आर के पावर 4/4। इस तरीके का ही सवाल मिलेगा पूरे फिजिक्स में, बस इस तरह का सवाल ही मिलता है और ज्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलता है। आप बस विश्वास करिए अपने आप पे, कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ बस इतना ही यूज होता है। आगे अगर कुछ एक्स्ट्रा भी यूज होगा आपको फटाक से याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा वो, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपको पता है, ये सब का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो झट से वो सब सारा चीज याद आ जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। बहुत कम हम पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तो टाइम भी लगता है, इंटीग्रेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल काम का चीज पढ़ाते हैं उसमें से निकाल कर। तो आज के लिए हम सारा फॉर्मूला हमारा हो गया, अंदर में लीनियर उनियर हो उसका भी कहानी हम सारा करा दिए, मेरे लिए उतना ही काफी है। एक बाय पार्ट्स रूल आता है जिसको प्रोडक्ट के बाद, वो हमारा काम का बिल्कुल नहीं है, लोग पढ़ाते हैं लेकिन बेकार का है, वो फिर से बच्चा उसको रिवीजन करता है, उससे लेकर ये सब भी कंफ्यूजन में आ जाता है, वो करने का जरूरत नहीं। एक छोटा सा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो एक का दुख का डेरिवेशन में काम आता है जब हम 12th में पढ़ते हैं। जब कहाँ पढ़ते हैं
ट्वेल्थ में हम जब पढ़ते हैं तो इक्का दुक्का में डेरिवेशन में मेरा काम आता है, या सेंटर ऑफ मास जब निकालते हैं तो वहां पर भी थोड़ा काम आता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा अगले क्लास में। और अगले क्लास में ग्राफिकल मीनिंग भी चर्चा करेंगे कि क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग भी चर्चा करेंगे क्या होता है। हालांकि फिजिकल मीनिंग का मतलब एडिशन, इसका फिजिकल मीनिंग कोई पूछेगा कि क्या है इंटीग्रेशन का मतलब, तो एडिशन। ग्राफिकल मीनिंग क्या है तो कल पढ़ाएंगे। ग्राफिकल मीनिंग मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। जैसे ग्राफिकल मीनिंग का मतलब डिफरेंशिएशन का क्या होता है, स्लोप। ग्राफिकल मीनिंग का स्लोप। अच्छा, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो रेट, रेट निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, एवरेज रेट निकालना, रेट होता था। और ग्राफिकल मीनिंग स्लोप। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है फिजिकल मीनिंग एडिशन, ग्राफिकल मीनिंग एरिया। एरिया के बारे में बताता है इंटीग्रेशन, जो कि हम कल अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो